एक चुटकी जहर रोजाना नेहा नाम की एक लड़की की शादी हुई और वह अपने पति रमेश और सास रितु के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। शादी के कुछ ही महीनों बाद नेहा को एहसास होने लगा कि उसकी सास के साथ पटरी नहीं बैठ रही है। नेहा की सास पुराने ख्यालों की थी और नेहा नए विचारों वाली। नेहा और उसकी सास का आए दिन झगड़ा होते रहता। दिन, महीने और साल भी बीत गए। ना तो सास नेहा को ताने मारना छोड़ती और ना नेहा जवाब देना। हालात बद से बदतर होने लगे। नेहा को अब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। नेहा के लिए उस समय स्थिति और बुरी हो जाती जब उसे हमारे रीति रिवाज के अनुसार दूसरों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता और नेहा किसी भी तरह अपनी सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन जब नेहा का अपनी सास से झगड़ा हुआ और नेहा का पति भी अपनी माँ का पक्ष लेने लगा तो वह नाराज होकर अपने मायके चली गई। नेहा के पापा आयुर्वेद के डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपना दुख अपने पापा को सुनाया और बोली, पापा आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को खिला दूं, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए नेहा के पापा ने नेहा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वो जहर मैं तुम्हें दूंगा। इसीलिए ऐसा करना हम दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन नेहा जिद पर अड़ गई कि पापा आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उस बुढ़िया का मुंह देखना नहीं चाहती। अगर आप मुझे जहर नहीं दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। कुछ सोचकर नेहा के पापा बोले, ठीक है जैसी तेरी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता। इसीलिए जैसा मैं कहूँगा तुझे वैसा ही करना होगा। बोल मंजूर है? नेहा ने पूछा। लेकिन ऐसे क्या करना होगा? नेहा के पापा ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर नेहा के हाथ में देते हुए कहा, तुझे इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी पाउडर रोज अपनी सास के खाने में मिलाना है। जहर की मात्रा कम होने के कारण वह एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे अंदर से कमजोर होकर 6 से 7 महीनों में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वह स्वाभाविक मौत मर गई। नेहा के पापा ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति या सास को बिल्कुल भी शक ना हो, वरना हम दोनों फंस जाएंगे और हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसलिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना, बल्कि उनकी सेवा करना। यदि वह तुम पर कोई टीका टिप्पणी करती भी है तो तुम चुपचाप सुन लेना, बिल्कुल भी जवाब नहीं देना। बोलो कर पाओगी ये सब? नेहा ने सोचा 6-7 महीनों की ही तो बात है, फिर तो बुढ़िया से छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने अपने पापा की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली आई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से नेहा ने सास के खाने में रोज एक चुटकी जहर मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ नेहा ने अपनी सास के प्रति अपना बर्ताव भी बदल लिया। अब वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि गुस्से को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती। रोज उनके पैर दबाती और उनकी हर बात का ख्याल रखती। सास से पूछ कर उनकी पसंद का खाना बनाती, उनकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास के स्वभाव में भी बदलाव आना शुरू हो गया। नेहा की ओर से अपने तानों का जवाब ना पाकर उनके ताने अब कम हो चले थे, बल्कि वह कभी कभी बहू की सेवा के बदले उसे मन ही मन आशीर्वाद भी देने लगी थी। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए। नेहा नियमित रूप से सास को रोज एक जहर देती आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास नेहा को गालियां देते नहीं थकती थी, अब वही आस पड़ोस वालों के आगे नेहा की तारीफों के पुल बांधने लगी थी। नेहा को साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले जब तक नेहा से 2-4 प्यार भरी बातें ना कर लेती उन्हें नींद नहीं आती थी। 7वां महीना आते आते नेहा को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास से माँ की छवि नजर आने लगी थी। जब वह सोचती कि उसके दिए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी तो वह परेशान हो जाती थी।
इस गलानी में एक दिन नेहा अपने पापा के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पापा मुझे उस जहर के असर को ख़त्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वो बहुत अच्छी हैं और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। नेहा के पापा ठठाकर हंस पड़े और बोले, जहर? कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर ताकत का चूर्ण दिया था। बेटी, मैं तुम्हारा पापा हूँ, भला मैं तुम्हें इतनी बड़ी गलती कैसे करने देता। मैंने तो बस एक छोटा सा ट्रिक लगाया, क्योंकि मैं जानता था कि गलती तुम दोनों में से किसी की नहीं है, बल्कि तुम दोनों की सोच अलग अलग होने के कारण तुम्हारी आपस में नहीं बनती। दोस्तों, बेटी को सही रास्ता दिखाए, ना कि उनकी गलती पर उनका साथ दे। मुझे उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें।